ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो गया। तो आपको इसके पहले अपन ने क्या किया कि बेसिक ग्राफ को हमने रिवाइज कर दिया, फटाफट रिवाइज कर दिया था। उसके बाद रिवाइज कर लिया होगा आपने। अब सीटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, सभी लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कहाँ क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है ना, चलो तो कोशिश करिएगा कि चीज़ें फटाफट समझ में आए। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बोलो यस। देखो पहला क्वेश्चन देखो, फिर बात करते हैं। आराम से आराम से आराम से। 1 सेकेंड अपना शीट निकाल लीजिए आप। निकाल लिया है ना, तो पहला क्वेश्चन रीड करिएगा। स्टार्ट करें, चलो जो पहला क्वेश्चन क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन द पोजीशन टाइम ग्राफ इज एज सोन इन द फिगर। ठीक, देखिए कह रहे हैं एक ग्राफ दिया हुआ है आपका, ये कितना है, एस है, कितना है, 2 है, 6 है, 8 है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर उन्होंने ग्राफ दिया है, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0, 2 और 6। यहाँ 0 है, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है। और इस जगह पर आपको दिया हुआ है 8। यह 8 है और ये x है और ये टाइम। यहाँ पर इसको उन्होंने बोला है अल्फ़ा, इसको बोला है बीटा। यह a है और यह b है। अब क्वेश्चन रीड करता हूँ दोबारा मैं। कह रहे हैं फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन द पोजीशन टाइम ग्राफ इज एज सोन इन द फिगर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को देख कर बताइए t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर आप जो है पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करिए। ये क्वेश्चन बेटा। ऑल्सो इस केस वी टी ग्राफ, और कह रहे हैं इसका वी टी ग्राफ भी बनाइए। दिया कौन सा ग्राफ है आपको, एक्स टी ग्राफ दिया है। ठीक, पहले ग्राफ को रीड करना सीखिए, 1 बाय 1 बात हो रही है। देखिए अभी आप देख रहे हैं कि जो एक्स टी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, टाइम के पैरेलल नहीं, या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो। अगर एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है तो पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। एग्री? अगर कभी भी आपको एक्स टी ग्राफ ऐसे दिख जाए तो पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर एक्स टी ग्राफ आपको ऐसे दिख जाए तो पार्टिकल मूव कर रहा है, यस या नो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से निगेटिव डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, अगर ध्यान से देखें तो 0 से 0 अगर देखा जाए 2 सेकेंड के बीच में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। और कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एग्री है? ठीक। अगर इसके आगे देखा जाए तो 2 to 6 सेकेंड के बीच में अगेन अगर देखा जाए तो जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, यूनिफॉर्म है। और कहाँ मूव कर रही है, निगेटिव डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है। चलो, अगर मैं और पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में आप जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं वही क्या होता है, उस बीच में हर एक टाइम पर वेलोसिटी भी होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ 0 से 2 के बीच में, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे x2 माइनस ऑफ x0 और 2 माइनस 0 लिखना पड़ेगा। 2 सेकेंड पर अगर देखा जाए 2 सेकेंड पर कितना है, 8 है, यहाँ पर आएगा 8 माइनस ऑफ, और 0 पर पोजीशन कितनी है, 0 ही है, तो यहाँ पर 0 आएगी अपॉन 2 और ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब ये है कि 0 सेकेंड पर भी वेलोसिटी 4 है,
2 पर भी कितनी है 4 है, 0 2 के बीच में कोई भी टाइम ले लो हमेशा 4 होगी। यहाँ पर जो ये 1 सेकेंड जो है ये कहाँ है, 0 और 2 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ बात करते हैं 2 और 6 के बीच में बात करें तो इसका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं 2 और 6 के बीच में, तो ये आएगा x6 माइनस x2 अपॉन क्या आ जाएगा 6 माइनस 2। 6 सेकेंड पर अगर आप देखें तो इसकी पोजीशन कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगर 2 पे देखें, 2 सेकेंड पर इसकी पोजीशन कितनी है, 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 6 माइनस 2 ये भी 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि 2 और 6 सेकेंड के बीच में पार्टिकल की जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बट वो निगेटिव मूव कर रहा है, 2 से मूव कर रहा है निगेटिव में, यही है। उसने ये पूछा कि 4 सेकेंड बताइए वेलोसिटी कितनी होगी, तो जो 4 है वो 2 और 6 के बीच में कहीं पे आता है, तो 4 सेकेंड वेलोसिटी कितनी होगी, 2 ही होगी, बट अगर साइन के साथ लिखना हो तो -2 हो जाएगी। बोले क्लियर है, ठीक। उसके बाद बोला गया है कि काम करिए, यहाँ करते हैं, अगर इसका VT ग्राफ बनाने को बोल दिया गया, समझिए, अगर इसका VT ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ टाइम लिख दूंगा मैं, तो ये 0 है और ये क्या है आपका 2 है और ये आपका 6 है। तो 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में जो इसकी वेलोसिटी है कितनी है, 4 है, प्लस की मान लीजिए ये 4 है, तो 4 की ऐसे होगी, ऐसे, ये देखिए ऐसे, क्लियर है। और यदि अगर हम बात करें 2 से लेकर 6 के बीच में अगर देखा जाए तो कितनी है, -2 है, तो ये 4 बोला है तो -2 में इतना ही करना पड़ेगा, ये वाला, तो ये ऐसे, यहाँ पर अगर आप देखें इस प्रकार से, तो ये जो है आपका ये वेलोसिटी है, तो ये आपका VT ग्राफ हो गया। अच्छा, सेम क्वेश्चन में अगर ये कहता कि आप कैलकुलेट करिए, क्या बोलते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ में कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मालूम है उसी को पलट दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 0 है, देखो ये 0 है, नहीं तो, और ये टाइम कितना है 2 सेकेंड है, और ये टाइम कितना है 6 सेकेंड है, तो 0 और 2 के बीच में कितनी है, 4 है, प्लस में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने क्या लिखा हुआ है, स्पीड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये 4 आ गया, इस प्रकार से कर दीजिए, और ये जो है आपका 4 हो जाएगा। 2 से लेकर 6 के बीच में स्पीड जो कि ये -2 जो निगेटिव है उसे क्या करिए, उठा के पलट दिए प्लस की तरफ, तो ये जो है आपका 2 की जो लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे देखिए, ये ऐसे, तो ये जो है आपका ऐसे आ जाएगा, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, स्पीड, और ये जो है आपका टाइम ग्राफ आ जाएगा। बोले क्लियर है क्या, यस क्लियर, ठीक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस पूरी जर्नी में अगर आपसे ये कहता कि ये बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, भाई साहब एवरेज वेलोसिटी का जहाँ तक सवाल है वो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। देखिए 0 पर भी ये 0 पर था, 0 पर इसकी पोजीशन 0 है, 6 पर भी 6 ही है ना, हाँ 6 पर भी इसकी पोजीशन कितनी है, 0 है, 6 पर भी ये 0 पर है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, तो वो आएगा x6 माइनस x0 अपॉन 6 माइनस 0, सही है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 अपॉन 6 दैट इज 0। लेकिन अगर ये पूछा जाए, ध्यान रखिएगा कि यह एवरेज स्पीड पूछ लेता, तो ये होता है टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि 0 और 2 के पहले 8 पर गया, फिर 8 पर जाने के बाद फिर क्या हो गया, वो फिर क्या हो गया 8 से फिर कहाँ गया, 6 पे कितना हो गया 0, यानी 0 पर पहले 8 पे गया, फिर 8 से लौटकर फिर 0 पर आया, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया 16। तो ये आ जाएगा, डिस्टेंस हो गया 16 और टाइम लगा है 6 सेकेंड, तो ये आ गया ये, ठीक है, क्लियर है। कितना आ रहा है 8/3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। बोलिए क्या ग्राफ समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक। चलो तो अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, जो क्वेश्चन है पूछा है वो ठीक है, जो नहीं पूछ रहा होगा हम उसको भी निकालते चले जाएंगे ताकि ग्राफ में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, ठीक है। प्लीज़ आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन निकालिए सभी लोग अपना अपना।
यस, एक क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज सोन इन द फिगर। तो डायग्राम देखिए क्या है, आप डायग्राम ध्यान दीजिए पहले, ठीक है। ये जो डायग्राम है वो दिया हुआ है, तो पहले मैं डायग्राम ही बना लेता हूँ फिर बात करता हूँ। ये सपोज करो x है, टाइम का इंटरवल क्या क्या दिया हुआ है बेटा, टाइम में दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 5, है ना। देखिए एक दिया है 0, 0 से 2, 2 से 4, और लिख रहा हूँ, और क्या है, ये जा रहा है 10 तक जा रहा है, ये देखिएगा 10 तक, है ना, ये पहुँच रहा है, ये ऐसे, ये 10 तक जा रहा है, ठीक है। आगे क्या है, उसके बाद 2 तक पहुंच गए, उसके बाद 4 से होता हुआ आ रहा है 5 तक जा रहा है, -5 तक ये है, और ये जो है इधर से कहीं -5 है, ये ऐसे, ये यहाँ से होता हुआ ऐसे आ रहा है ये, और ये जा रहा है 5 तक, यही है ना, हाँ ठीक है। फिर जा रहा है 7 पर, फिर ये 7 पे जा रहा है, ये ऐसे जो है 7 सेकंड पे जा रहा है, ये टाइम दिया हुआ है, ये x मीटर में है, टाइम सेकंड में है। ये क्वेश्चन है, यस। अब हम बात करते हैं, जो पूछा है वो देखिए, कह रहे हैं का द डिस्प्लेसमेंट, वही पोजीशन ही दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल दिया उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन is as shown in the figure. Determine the velocity of the particle at t equal to 1, 3 and 6 सेकेंड। कह रहा है 1, 3 और 6 सेकेंड पर इसकी जो है वेलोसिटी कैलकुलेट करिए, ध्यान दीजिएगा, t इक्वल टू 1, 3 और 6 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और आपको साथ में वीटी ग्राफ बनाना है। आप नोटिस करिए कि जो यहाँ पर xt ग्राफ दिया है वो हर जगह स्ट्रेट लाइन है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो पार्टिकल जो है एक पर्टिकुलर इंटरवल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अलग स्ट्रेट लाइन है, ये अलग स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा है, तो 0 से लेकर, और ऐसे होता है तो पार्टिकल जो है वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने के साथ साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। तो 0 से लेकर 2 सेकंड में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, और कहाँ मूव कर रही है, प्लस में मूव कर रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 2 से लेकर 5 सेकंड के बीच में पार्टिकल वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बट ऐसे ग्राफ हो तो मतलब कहाँ मूव कर रही होती है, निगेटिव एक्शन में मूव कर रही होती है। क्लियर है। फिर 5 से लेकर अगर 7 के बीच में बात करें तो ग्राफ इस प्रकार से है, तो यानी 5 से लेकर 7 के बीच में वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने के साथ साथ वो कहाँ मूव कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, तो अब हम एक बात और भी, 0 से लेकर 2 के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वही वेलोसिटी 0 पर भी होगी, वही वेलोसिटी 2 पर भी होगी, वही 0 और 2 के बीच में होगी। सेम कंसेप्ट, जो 2 से लेकर 5 के बीच में, ग्राफ टूटा नहीं है, तो 2 से लेकर 5 सेकंड के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही 2 पर भी होगी, वही 5 पर भी होगी, वही क्या होगा 2 और 5 के बीच में हर जगह होगी, ऐसा कह सकते हैं। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वो देखिए, हम यहाँ पर ठीक है इसको साइड में कर लीजिए, t इक्वल टू 1 है, 3 है और 6 है ना, पर क्या निकालनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। चलिए अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं निकालने जा रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 एंड 2, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा x2 माइनस ऑफ क्या लिखना पड़ेगा x0, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 माइनस 0। क्लियर है, 2 माइनस 0। क्लियर है, यस 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 यस। ठीक, अब देखो मुझे बताओ कि 2 सेकेंड पर कितना है, 10 है इसकी पोजीशन, यहाँ 10 लिखिए। 0 पर कितना है, 0 ही है, ये लिख दीजिए बाई 2। यहाँ पर देखा जाए तो यह आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो अपने को t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड 0 और 2 के बीच में आता है, यानी 1 सेकेंड वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड ही होगी। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 5, ग्राफ टूटा नहीं है, वही हर जगह आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x5 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, x2। समझने की कोशिश करिएगा, x5 माइनस ऑफ क्या, x2 अपॉन क्या जाएगा, बोलो बेटा 5 माइनस 2। ध्यान दीजिएगा 5 सेकेंड पर यदि आप देखें तो कितना है, माइनस ऑफ 5 है, ये देखिए माइनस 2 सेकेंड पर देखा जाए प्लस ऑफ 10 है, ये हो गया, ये आपका 3, ये माइनस ऑफ 15/3, ये आ गया माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट यदि हम बात करें एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, अगर हम कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक तो हो गया 5 तक, ठीक हो गया ना 5 तक, हाँ
5 से लेकर 7 के बीच में निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x7 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा x5 होल अपॉन 7 माइनस 5। नोटिस करिएगा 7 सेकेंड पर अगर आप देखते हैं, देखिए यहाँ से 7 पर यदि आप देखते हैं तो इसकी पोजीशन 0 है, 5 पर देखते हैं पोजीशन कितनी है -5 है, तो 7 पर इसकी पोजीशन 0 है, 5 पर इसकी पोजीशन अगर आप देखते हैं तो -5 है, यहाँ -5 और ये 2 आ जाएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है प्लस यानी ये आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। क्लियर है क्या? यहाँ पर 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। बोलो क्लियर? यदि आपसे ये बोला जाए कि 1 सेकेंड वेलोसिटी कितनी होगी तो 1 सेकेंड इनके बीच में आता है, तो इनके बीच में जो एवरेज आएगा वही 1 सेकेंड वेलोसिटी होगी, जो कि आया है 5, तो 1 पे वेलोसिटी 5 हो गई। 3 जो होता है वो कहाँ आएगा? 2 और 4 के बीच में आएगा, 2 और 4 के बीच में है ना, 2 और 4 बीच में बोले या 2 और 5 बीच में, तो 2 और 5 बीच में जो एवरेज आया है वो -5 आया है, तो 3 पर कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, अगला कहाँ है? 6 सेकेंड जो होता है इनके बीच में आता है, इनके बीच में जो एवरेज वेलोसिटी आई है वो 2.5 है, 6 सेकेंड पर हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। बोले क्लियर हो गया? ठीक। अब अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए, अगला जो पूछा जा रहा है कि आप एक काम करिए वीटी ग्राफ निकालिए। देखिए 0 है, ये कितना होगा? 2 होगा, और ये कितना होगा? 5 होगा, और ये कितना होगा? 7 होगा। तो 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में कितना है? +5। तो 0 और 2 के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर +5, तो ऐसे कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा ये। ठीक है क्या? आगे देखिए, उसके बाद 2 और 5 के बीच में अगर हम बात करते हैं, 2 और 5 के बीच में कितना है बेटा? -5 है ना, -5 है, तो ये इधर गया तो इतना आ जाएगा, मतलब ये कहीं ना कहीं ये -5 कुछ इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो आपका जो -5 कुछ यहाँ आ जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो 5 और 7 के बीच में 2.5 है प्लस का, तो 2.5 मेरे हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए, तो 2.5 कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आप एवरेज स्पीड निकालिए, ठीक है, मैंने एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 0 पर भी इसकी पोजीशन 0 है और फाइनल पोजीशन 7 है, 7 पर भी इसकी पोजीशन 0 है, तो x7 पर भी 0 है, x0 पर भी 0 है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 आएगा। सवाल है एवरेज स्पीड का, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा, बोले क्या चीज़? टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखिए, पार्टिकल जो है t = 0 पर था। ठीक है, 0 पर था। ठीक है, 2 सेकेंड पर कहाँ पहुँच गया? +10 पे पहुँच गया, यानी ये रेफरेंस है ना, ये रेफरेंस x = 0, यानी वो 2 सेकेंड पर यहाँ से कितना आगे है? 10 मीटर आगे है, यानी पार्टिकल जो है यहाँ पहुँच चुका है। बोलो क्लियर है क्या? अगला अगर देखा जाए फिर क्या हो रहा है वो देखिएगा। फिर 2 से लेकर 4 की बात करें तो 2 से 4 देख रहे हैं, 2 पर 10 पे है, बट 4 पे कहाँ आ चुका है? 0 पर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है यहाँ से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। यहाँ बना दूँ, अब जो है ये इधर बनाएंगे, है ना, तो ये जो है आपका t = 4 सेकेंड पर है, तो पार्टिकल यूँ जाकर क्या हो चुका है? लौट चुका है। फिर क्या होगा? 5 सेकेंड पर पहुँचने पर उसके कितना हो गया है? कहाँ पहुँच चुका है वो? -5 पे पहुँच चुका है, और -5 इस तरफ। ठीक है, देखो तो -5 इस तरफ आ गया, ध्यान दीजिएगा, तो ये x = -5 वो यहाँ से यहाँ आ चुका है। कितने सेकंड पर आ चुका है? t = 5 सेकंड पर। फिर क्या है वो देखिए, फिर आप देख रहे हैं, फिर 7 पर फिर 0 पहुँच गया है। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल पे डायरेक्शन फिर चेंज करके वो फिर यहाँ पहुँच गया है, ये 7 पे पहुँच चुका है। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है, फिर यहाँ से यहाँ आया है, फिर यहाँ से यहाँ गया है, फिर यहाँ से यहाँ गया है। तो टोटल डिस्टेंस इसमें अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 10, है ना, फिर यहाँ से यहाँ लौट कर आया है, तो प्लस ऑफ फिर 10 हो गया। ठीक है, डिस्टेंस की बात हो रही है तो सीधा पूछ। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ बात करें तो ये 5 है, तो प्लस ऑफ 5 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ गया है, फिर प्लस ऑफ 5 हो गया। ओवरऑल देखा जाए 30 मीटर की इसने पूरी जर्नी की है,
डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे यदि मैं आपसे बोलता कि आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करिए, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपका है 7, ये कर दीजिएगा, आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में आंसर। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, आई नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए अपने शीट का। हो गया? नेक्स्ट निकालें, मिल गया? ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बीटी ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया है? बीटी ग्राफ। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। एक बीटी ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, ये v है और ये टाइम एक्सिस है। कितना कितना दिया है बेटा? 0 से 2, 2 से 3, 3 से 8। ठीक है, 0 से 2, 2 से 3, फिर 3 से क्या दिया है बेटा? 8। तो 0 से लेकर 2 के बीच में कितना है? 10 हो गया है ना? यानी यहाँ पर ये है 10, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। ये देखिए, ये एक्सटी ग्राफ नहीं, ये बीटी ग्राफ है, तो ऐसे है। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए 2 से लेकर 3 के बीच में ग्राफ ऐसे है। फिर उसके बाद क्या है बेटा? फिर 3 से लेकर क्या है 8 के बीच में ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, बीटी ग्राफ। और ये जो है आपका टाइम एक्सिस है। आप कुछ नोटिस करिए, क्वेश्चन को रीड करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। करें अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन एंड द फिगर, फाइंड द एक्सेलरेशन एट t = 1, 2.5 एंड 5। ध्यान दीजिएगा, आपको t = 1, 2.5, 5 पर a निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। और क्या बोल रहा है? स्केच द एक्शन टाइम ग्राफ पूछ रहा है। हम इसके अलावा बहुत कुछ निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। आइए, पहली बात तो आप नोटिस करने वाली बात क्या है, देखो 0 से लेकर 2 के बीच में अगर आप बीटी ग्राफ देखें, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब होता है कि ए यूनिफॉर्म होता है। एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वी यूनिफॉर्म होता है, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ए यूनिफॉर्म होता है ना? और यहाँ पर देख रहे हैं वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है। 2 से लेकर 3 की 10 है, मतलब यहाँ a 0 है। यहाँ पर a जो भी है पॉजिटिव है, यहाँ a 0 है, और यहाँ पर a क्या है? निगेटिव में है। निकालना चालू कर दें। अगर हम ये बोलें कि एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 एंड 2 के बीच में, जो इस 0 और 2 के बीच में जो एवरेज आएगा, वही आपका 0 और 2 पे जो कोई भी इंटरवल दिया होगा, उसके हर एक टाइम पर वही क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन होगा। बोलो क्लियर है क्या? आइए इधर देखिए प्लीज़। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा VT2 फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा ये अपॉन 2 - 0। अब नोटिस करिएगा, ये देखिए 2 सेकेंड पर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, और 0 पर कितना आ जाएगा? 0/2, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ योर एवरेज एक्सेलरेशन। तो अगर ये पूछा जाए कि t = 1 पर कितना होगा, तो t जो 1 सेकेंड है वो इनके बीच में आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि t = 1 सेकेंड पर जो एक्सेलरेशन होगा वो यही होगा। ठीक है, यानी वो 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर आइए कहानी सुनिएगा। अगर हमसे बोला जाए कि 2.5 यहाँ पर आता है, a 0 आएगा, देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो 2 सेकेंड पर भी कितना है? 2 सेकेंड पर भी कितना है? 10 है। और अगर देखा जाए तो 3 सेकेंड पर भी कितना है? 10 है। इस बीच में यदि आप एवरेज एक्सेल निकालते हैं तो ये कितना आएगा बच्चे? V3 माइनस ऑफ V2 अपॉन 3 - 2। तो ये देखा जाए V3 तो ये कितना आ जाएगा? बहुत सिंपल सा, 10 - 10/1। तो ये जो है आपका 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, यानी इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पर यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलो अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी बहुत कुछ निकालते हैं, जो नहीं पूछना हम वो भी निकालेंगे, चिंता मत करो आप। अगर हम बात कर रहे हैं एवरेज एक्सेल निकालते हैं, कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेकर 8 के बीच में। 3 से लेकर 8 के बीच में क्या हुआ बेटा?
आ रहा समझ में? चलो अच्छी बात है, अब आना ही चाहिए बेटा। तो ये V8 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा V3 अपॉन 8 माइनस 3। तो यहाँ पर देखा जाए 8 पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, 3 पर आपकी वेलोसिटी 10 है, 8 पर 0 है और ये 10 है, बाई कितना आ जाएगा 5। तो जो एक्शन आ जाएगा देखिए आगे ना -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 1 मिनट और, 3 और 8 के बीच में कितना आया एवरेज, -2 आया है और 5 जो है इनके बीच में आता है। तो 5 सेकेंड पर जो एक्सेलरेशन होगा वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। मैग्नीट्यूड वाइज 2 होगा और लग कहाँ रहा होगा, नेगेटिव में लग रहा होगा। ठीक है, अभी बता रहे भैया बहुत कुछ है, चिंता मत करिए। अगर हम यहाँ पर 80 ग्राफ की बात करें, वो देखिए अगर 80 ग्राफ, तो ये 0 चाहिए हमको, 2 चाहिए, ध्यान दीजिएगा 2 चाहिए और क्या चाहिए 3 चाहिए और अगला चाहिए 8। तो 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए, तो ये मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कहाँ से कहाँ तक 0 और 2 के बीच में, ध्यान दीजिएगा ये हो गया। और 2 से लेकर 3 के बीच में अगर देखा जाए, 2 और 3 के बीच में कितना होगा 0 होगा, क्या जी एक्सेलरेशन, तो 0 होगा, मतलब ये ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए 3 और 8 के बीच में, 3 और 8 के बीच में कितना होगा -2। तो 3 और 8 के बीच में -2 ये होगा, ये देखिए ध्यान से, ये -2 टाइप का कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम है। बोलो क्लियर है क्या? इतना पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग वो चीज़ें निकालते हैं जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, अब वो निकालते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी करते आया करिए। हो गया? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मिटा रहा हूं मैं। हटाओ, चलो अब मुझे एक बात बताओ, कहानी को समझो। एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, समझिएगा। अगर मैं ये कहूँ, याद है बताया था ये वाला, xt2 माइनस xt1 इक्वल टू क्या था t1 t2 v dt, बताया था ना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो जो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे इसको ऐसे लिखेंगे। यस, क्या आएगा, ये वाला एरिया आएगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एक ट्रायंगल टाइप का दिख रहा होगा, तो हाफ क्या जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा 2 है और हाइट 10 है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10। तो यहाँ पर देखा जाए तो x2 ये कट गया और ये आ जाएगा 10 मीटर। मीटर स्क्वायर मत कर दीजिएगा, है ना। इन्हीं के एरिया बोला, एरिया निकालना, एरिया निकालते हैं, होता डिस्प्लेसमेंट होता था, मीटर लिखा जाएगा ना। अब देखो, यदि मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो 2 से लेकर 3 के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकाल रहे हैं फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा x3 माइनस x2। समझिएगा, x3 माइनस x2, ये वाला एरिया निकालेंगे, है ना, ये वाला एरिया। यह एक क्या दिख रहा है, एक आई थिंक एक रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है। ये कितना है 1 है, ये कितना है 10 है, तो यह एक प्रकार का 1 इंटू 10, ये आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, क्लियर है क्या? यस 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 यस। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, अगर मैं ये मान लूँ कि क्वेश्चन में दिया नहीं है, अपन मान लेते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन है 0 पर इसकी पोजीशन 0 है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 2 पर क्या आएगा x2 माइनस यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो 2 सेकेंड पर x के लिए कितनी आ जाएगी 10 मीटर। इसको यहाँ रख लेते हैं। अब देखिए x3 माइनस x2 कितना आ गया 10 आ गया, 10 रख दीजिए यहाँ पर 10, तो x3 तो 3 सेकेंड पर क्या हो जाएगा, ये 20 मीटर पहुँच चुका होगा। ठीक है, ये अपन मान लिया, क्वेश्चन दिया और कुछ ना कुछ दिया ही होगा, नहीं दिया अपन 0 मांग चल रहे हैं।
अच्छा अब बताइए क्या होगा। अगला, अगर मैं ये निकालता हूँ, देखिएगा अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूँ t = 3 to t = 8 सेकेंड के बीच में, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, x8 माइनस ऑफ x3 करना पड़ेगा। ठीक है, x8 माइनस ऑफ x3 करना पड़ेगा। तो उसमें मुझे ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ, बोलो हाफ। मैंने ये नहीं पूछा, अगर मैं डायरेक्ट 0 से लेकर 8 पूछता तो डायरेक्ट क्या करते, हाफ ट्रेपेजियम का निकाल लेते। हम तो उसका पूछा ही नहीं ना, हमने सेक्शन वाइज पूछ रहे हैं ना। तो हाफ बेस, बेस के नाम पर कितना आ जाएगा, ये कितना होगा 5, 8, ये 8 होगा, ये 3 होगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 इंटू ये कितना है 10, तो ये आ जाएगा 25 मीटर। अगर आपको x8 निकालना है तो x3 की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ पर आ जाएगा 20 और ये 25, तो यहाँ पर x8 = आ जाएगा 45 मीटर। बोलो क्लियर है। अब ध्यान सुनना, कहानी को समझना। ये बताइए अगर t = 0 to t = अगर आप देखते हैं 2 सेकेंड, तो जो a है आपका वो पॉजिटिव आ रहा है। a पॉजिटिव आने का क्या मतलब हुआ, a पॉजिटिव आने का ये मतलब हुआ कि जो xt ग्राफ है, जो xt ग्राफ है वो आपका अप पैराबोला होगा। सही, ठीक, वेरी गुड। आइए आगे। अगर आप देखें t = 2 to t = 3 में आप देखें तो a 0 है, ये 0 है। इसका मतलब ये है कि जो xt ग्राफ है वो क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन होगा। एग्री, एग्री। उसको मिटा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है, इसको मिटाता हूँ। आगे देखिएगा क्या है वह, कहाँ गया, हाँ। अगर मैं ये कहूँ कि t = 3 to t = 8 सेकेंड, आप देख रहे हैं कि जो a है वो आपका नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो xt ग्राफ है वो आपका डाउन पैराबोला होगा, हाँ या ना, यस, ठीक है। तो अब आप 1 बाय 1 ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए आप समझिएगा, हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। ये x है, ये अब देखिए 0 टाइम पर पोजीशन क्या मान लिया अपन ने, 0 मान लिया है, 0 पर 0, और आप देख रहे हैं कि 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ग्राफ हल्का सा आगे बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो a है वो पॉजिटिव है, मतलब अप पैराबोला। ठीक है, यह और कहाँ तक जाएगा, 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर वो कहाँ पहुँच चुका है, 10 पे पहुँच चुका है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसको 10 मान लिया जाए समझाने के हिसाब से, है ना, कहाँ गया, 8 पे कितना है पोजीशन, कितनी, हाँ 45 की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो इसको 10 मान लिया जाए तो क्या होगा बताइए, ये देखिए ये, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब पैराबोला हल्का सा आगे बढ़ा के इसी को यहाँ बढ़ा देंगे ऐसे, ये xt ग्राफ चला गया। अब बताइए 2 सेकेंड पे हो गया। अब बताइए 2 के बाद क्या है, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड कहाँ पहुँच चुका है 20 पर, मगर 2 और 3 के बीच में a 0 है, यस, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ध्यान देने वाली बात थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, तो ये कितना हो गया, कितना है, 3 पे 20 है, 3 पे 20 है, तो यहाँ से 20, तो ये 10 है, 10 और ऊपर चला जाइएगा, ये 20। अब खेल को समझने की कोशिश करिएगा। ये ग्राफ याद रखिए, जो ख़त्म होता है ना यहाँ पे, इसी पे टक से सीधी लाइन खींच देना। ये देखो ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसे मत करिएगा कि ऐसे करके फिर ऐसे करें, ऐसे मत करा करिए। जैसे ये ऐसे जा रहा है, यू जा रहा है, फिर यहीं से स्ट्रेट लाइन कर दीजिए इसको, है ना। देखो तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हो गई, ठीक है। और ये जो टाइम है कितना हो चुका है, 3 सेकेंड्स। अब बताइए क्या होगा, 3 से लेकर 8 के बीच में, ठीक है, यस, बताइए 8 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी हुई है, 0 हुई है, ठीक है। और 3 से लेकर 8 के बीच में जो a है वो निगेटिव, मतलब पैराबोला क्या होगा, डाउन होगा। और आपको मालूम होना चाहिए जब पैराबोला यहाँ से डाउन होना चालू हो जाएगा, ऐसे डाउन होगा, तो पैराबोला xt ग्राफ में जहाँ से टर्न होता है वहाँ वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। और यहाँ पर जब डाउन हो रहा है तो 8 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। कहने का मतलब ये है। और 8 पर इसकी पोजीशन कितनी हो जा रही है, आई थिंक 45 कितना था ना, 45। अब देखिए मान लीजिए कि यह 8 सेकेंड अपन कर लेंगे इसको, 8 सेकेंड, और या कहीं 45 कर देंगे। अब देखो सुनो,
समझो, ये देखो, ये देखो, तो यहीं से ये आगे बढ़ेगा और ये पैराबोला टर्न मारना चालू कर देगा। तो ये ऐसे, 1 मिनट, थोड़ा ऐसे करिएगा, ये थोड़ा खिसका दूँ इसको। देखिए पैराबोला कहाँ से टर्न मार रहा है, मान लीजिए यहाँ से करीब टर्न मार रहा है, यही से मारा टर्न, मान लीजिए टर्न मार रहा है यहाँ से, है ना। जब यहाँ से टर्न मारना चालू हुआ है, ये देखिए, ये कहलाएगा 8 और ये वाला जो है कितना हो चुका रहेगा 45, और इसके आगे जा नहीं सकता क्योंकि 8 सेकेंड के बाद का हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ग्राफ वहीं पर आपको रोक देना पड़ेगा। बोलो, तो ये ग्राफ यूं गया, ये फिर स्ट्रेट लाइन, फिर डाउन जाना चालू हो गया। क्लियर है? तो ये कौन सा ग्राफ है? ये XT ग्राफ है, ठीक है। VT क्वेश्चन में दिया था, AT बना चुके थे, और ये क्या हो गया आपका, कौन सा ग्राफ? XT ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, इसमें स्पीड टाइम ग्राफ वैसा ही होगा, वेलोसिटी कहीं नेगेटिव नहीं हुई है। देखो सुनो, पार्टिकल क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, पार्टिकल स्टार्ट हुआ कितने, 0 से, तो पहले इसने स्पीड पकड़ी, कहाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड पकड़ी, कहाँ तक गया, 10 तक गया, फिर क्या हुआ, फिर यूनिफॉर्म हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, उसका ब्रेक लगना चालू हुआ, और ब्रेक लगना चालू हुआ तो 8 सेकंड पार्टिकल क्या हो गया, रुक गया। क्लियर? यस। इसमें अगर ये पूछते कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, इनिशियल 0 है तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 45 हो गया, 45 जाकर रुका हुआ, 45, इनिशियल 0 है तो 45 मीटर चला, टाइम कितना लिया उसने, 8, तो अगर एवरेज स्पीड निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 45/8, दैट इज योर एवरेज स्पीड, और यही आपका एवरेज वेलोसिटी भी आएगा कि पार्टिकल डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, पहले फिर न्यू फॉर्म, फिर ब्रेक लग गया, रुक गई, तो पार्टिकल डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तब तक उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, सेम आएगा। बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए पहले तो आप। हुआ? यस, ठीक है, कर लीजिए और कुछ क्वेश्चंस करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट में, ठीक है? ठीक है, 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 करिएगा, फिर 15 मिनट के बाद फिर स्टार्ट करते हैं।